नमस्कारम। आज हम शनि के विषय में चर्चा करते हैं। कुछ ज्योतिषाचार्य कहते हैं कि नीच राशि का शनि जीवन में बुरे फल देता है। उस व्यक्ति को जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ता है जिनकी कुंडली में शनि मेष राशि का बैठा होता है। कुछ ज्योतिषाचार्यों का मत है कि नीच राशि का शनि भी अच्छे फल देता है। मित्रों, इन्हीं सब विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। मेरा आपसे एक प्रश्न है कि शनि मेष राशि में 2.5 वर्ष तक रहता है। जब वो 2.5 वर्ष तक रहता है तो 2.5 वर्ष की अवधि में क्या जितने बच्चे पैदा होंगे सबका भाग्य कमजोर होगा? सबको अपने कार्मिक जीवन में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में संघर्ष करना पड़ेगा? क्या सबके बड़े भाई परेशान रहेंगे? क्या सबकी आयु कम रहेगी? आज इन्हीं विषयों का पर तार्किक विश्लेषण करते हुए आप लोगों से मैं चर्चा कर रहा हूं। मित्रों, शनि के विषय में आपको पता है कि महाराज शनि महाराज कैसे हैं। तो शनि के बारे में आप ये जानिए कि शनि बहुत धीमा चलता है। जितने भी आप वृद्ध होंगे, वृद्ध लोगों को देखेंगे वो धीमा चलते हैं। जितने भी आप लंगड़ों को देखेंगे वो भी धीमा चलते हैं। क्योंकि वृद्धों का कारक, विकलांगों का कारक शनि भगवान होते हैं। दूसरी स्थिति, जितने भी आप आलसी देखेंगे, आलसी क्या है? जो व्यक्ति आलसी होता है वो बहुत धीमे चलता है। क्यों? क्योंकि शनि मंदगामी ग्रह है और आलसी व्यक्ति भी धीमा चलता है। इसलिए आलसी व्यक्ति का जो कारक है वो भी शनि है। ये तो शनि का दूसरा पक्ष है। एक शनि का पक्ष ये भी है कि शनि कर्म का कारक है। व्यक्ति अपने जीवन में जीविका या व्यक्ति की प्रोफेशनल लाइफ, व्यक्ति का कार्मिक जीवन किस तरह का होगा, व्यक्ति किस जीविका के द्वारा, किस प्रकार के प्रोफेशन के द्वारा धन को अर्जित करेगा और अपनी जीवन यात्रा को पूर्ण करेगा, व्यक्ति धन कहां कहां से कमाएगा, इसका भी कारक शनि ही होता है। शनि आपका अध्यात्म होता है, शनि आपका न्याय होता है। शनि को न्याय कारक इसलिए माना गया है कि शनि हमेशा सत्य का साथ देते हैं। व्यक्ति को जिस प्रकार के व्यक्ति कर्म करता है उसी के अनुसार व्यक्ति को फल मिलता है। इस पृथ्वी में जितने भी प्रकार के कर्म किए जाते हैं वे सब शनि के पास रिकॉर्ड होते हैं। उन्हीं रिकॉर्ड कर्मों के आधार पर शनि भगवान जातक को फल देते हैं। शनि किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, किसी को डराते नहीं हैं, किसी को भयभीत नहीं करते हैं। व्यक्ति के कर्म ही व्यक्ति को सुख दुख देते हैं। उन कर्मों का जो निर्णय दे करके उन कर्मों का जो फल देना है वो शनि भगवान का प्रतिनिधित्व करता है। शनि भगवान के अधिकार क्षेत्र में आता है। शनि एक ऐसा ग्रह होता है जो मजदूरों के बारे में बताता है। शनि आपका बड़ा भाई भी होता है। अभी हम आपसे ये चर्चा करते हैं कि शनि करता कैसे है। शनि की जो कार्य प्रकृति है वो धीमी है। शनि पहले सभी पक्षों को सुनता है, सभी पक्षों को देखता है, उसके बाद कार्य करता है। शनि का रंग काला है और काले में कोई भी वस्तु हो सब कुछ छिप जाती है। इसीलिए जितने भी कर्म रिकॉर्ड होते हैं वो आत्मा की कर्म संहिता में हर व्यक्ति के जितने भी कर्म रिकॉर्ड होते हैं उनका लेखा जोखा शनि के पास ही होता है। शनि आपकी आयु है, शनि आपका रोग है। शनि के साथ जो भी ग्रह बैठेगा, शनि के साथ जो भी ग्रह बैठता है वो धीमे देर से फल देता है। अगर शनि के साथ बुध बैठता है तो व्यक्ति के जो फल हैं, व्यक्ति की जो शिक्षा होगी, पढ़ाई में व्यक्ति मंद होता है, व्यक्ति को सब व्यापार में व्यक्ति धीमा होता है, व्यक्ति को जो सफलता है वो देर से मिलती है। शनि एक ऐसा ग्रह है कि जो निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करता है। जितने भी आप लेबर वर्ग को देखेंगे उनका प्रतिनिधित्व भी शनि ही करता है। अब प्रश्न उठता है कि शनि कब अच्छा फल देता है, कब बुरा फल देता है। ग्रह नीच का कब होता है इसको समझिए। ग्रह का मतलब होता है गति करने वाला। जब कोई पिंड अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है उसे हम ग्रह कहते हैं। जो निरंतर चल रहा है, जो निरंतर गति कर रहा है, अनंत काल तक गति करता है, वह ग्रह है। गति करने के कारण इसे ग्रह कहा जाता है। ग्रह अपनी अपनी कक्षाओं में गति करते हैं। ग्रह अपनी कक्षा में गति करते करते जिस बिंदु पर उसकी गति संतुलित नहीं रह जाती है,
अर्थात वहां पर वो बहुत तेजी से घूमने लगता है, वहां अपनी गति को स्थिर नहीं कर पाता। जब वो अपनी गति को स्थिर नहीं कर पाता, तब ग्रह वहां पर कमजोर होता है। इसी को कहते हैं नीच राशि। शनि चलते चलते जब शनि जब मेष राशि में पहुंचता है, तो वो अपनी संतुलन को संभाल नहीं पाता है और यहां पर वो कमजोर हो जाता है। तो नीच राशि से तात्पर्य यही होता है। अब नीच राशि का शनि भी व्यक्ति को जीवन में अच्छा फल देता है। कब देता है? शनि से पांचवें बुध और शुक्र बैठे हों और शनि को गुरु देख ले। शनि की दृष्टि शनि को गुरु देख ले और शनि से पंचम भाव में बुध शुक्र बैठे हों। जातक के पास बहुत अधिक धन होता है, मान सम्मान होता है, प्रतिष्ठा होती है। जातक करोड़ों की संपत्ति कमाने वाला होता है। व्यक्ति अगर नीच का है, इस बात को समझिए, कोई भी व्यक्ति यदि यदि कमजोर है, तो अगर उसको सपोर्ट देने वाले ग्रह में आ जाते हैं, सपोर्ट देने वाले व्यक्ति आ जाते हैं, तो व्यक्ति अपनी जीवन में प्रगति कर लेता है। इस बात को मैं अगर सरल शब्दों में आप लोगों को समझाऊं, तो आप ये समझिए कि अगर कोई लड़का है, एक पिता है, पिता के पास करोड़ों की संपत्ति है और लड़का तैयारी कर रहा है नीट एग्जाम की और नीट एग्जाम नहीं निकाल पा रहा है, गवर्नमेंट स्कूल उसे नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर पिता के पास पैसे हैं, पिता ने प्राइवेट कॉलेज में जाकर के बच्चे का एडमिशन कराया और बच्चा एमबीबीएस की डिग्री ले लिया। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि अगर नीच के ग्रह के साथ उसके मित्र ग्रह बैठे हुए हैं, तो ग्रह बुरे फल नहीं देता है। उस अवस्था में ग्रह को मुदित की अवस्था कहते हैं। हमारी नाड़ी ज्योतिष इतनी स्पष्ट है, इतनी सरल है और इतनी प्रामाणिक है कि आप D1 से जीवन की समस्त घटनाओं को निकाल सकते हैं। D1 और चलित कुंडली के द्वारा आप जीवन में होने वाली हर एक घटना का सटीक अनुमान निकाल सकते हैं और एक जीवन में उन घटनाओं के लिए आप सार्थक उपाय भी कर सकते हैं। अगर शनि की महादशा तब खराब जाती है जब शनि के केंद्र में मंगल राहु, शनि से पंचम नौ में मंगल राहु या मंगल केतु बैठे। शनि की महादशा तब बहुत अच्छी जाती है जब शनि के केंद्र में शुक्र, शनि से पंचम में शुक्र बैठा हो, तो भी शनि की महादशा अच्छी जाती है। नीच का शनि कितना भी हो, अगर उसको गुरु ने देख लिया, मैं नीच भंग की बात नहीं कर रहा हूं, मेरी बात को समझिए, नीच के शनि को यदि गुरु देख ले, तो व्यक्ति जीवन में बहुत प्रगति करता है, व्यक्ति बहुत धन कमाता है। अगर नीच के शनि के साथ बुध शुक्र बैठ जाए, तो भी व्यक्ति जीवन में खूब धन कमाता है। नीच के शनि का सबसे ज्यादा प्रभाव व्यक्ति के जीवन में सबसे ज्यादा प्रभाव कब होता है? व्यक्ति कार्य क्षेत्र में व्यक्ति को परेशानी, अनावश्यक व्यक्ति को रुकावट आती है, व्यक्ति अपनी क्षमताओं का प्रयोग नहीं कर पाता है। योगा कर्मशु कौशलम, अपने कार्य में उसे कुशलता नहीं आ पाती है। शनि एक ऐसा ग्रह है जो राजा को रंक को राजा बनाते। ये कब बनाता है? ये व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार ही बनाता है। शनि में सभी व्यक्ति के कई जन्मों के कर्म शनि के पास रिकॉर्ड होते हैं। उन रिकॉर्ड कर्मों के आधार पर शनि फल देते हैं। गुरु का जब भी ट्रांजिट हो आएगा किसी भी ग्रह पर, आप प्रयास करोगे तो आप अपने जीवन के फलों को बदल सकते हो। मतलब गुरु का गोचर अगर शनि पर आएगा, व्यक्ति अच्छी प्रगति कर रहा है, अगर व्यक्ति ने और प्रयास किया, तो व्यक्ति 500 से 5 लाख कमा सकता है। लेकिन शनि का अगर ट्रांजिट जिस भी ग्रह के साथ आएगा, व्यक्ति कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन व्यक्ति को शनि के अनुसार ही फल मिलेगा। शनि कर्मों का रक्षक होता है, शनि न्यायाधीश होता है, शनि अध्यात्म होता है, शनि आपका लोहा होता है और शनि आपकी, अगर पक्षियों में देखें तो शनि कौवा होता है और शनि कोई भी अगर पुष्पों में देखेंगे तो शनि गेंदे का जो फूल होता है, शमी का जो फूल होता है, वो शनि होता है। शनि अगर आपका अच्छा है तो आप बहुत प्रगति करेंगे। अच्छा से तात्पर्य ग्रह की उच्चता नीचता भर से नहीं है। कई मामलों में कोई भी ग्रह उच्च का बैठा हो, लेकिन यदि उच्च के ग्रह को कोई भी ग्रह नहीं देख रहा है, उच्च के ग्रह से 1, 5, 9 अथवा 7वें भाव पर कोई भी ग्रह नहीं बैठा है, तो उच्च का ग्रह शापित हो जाता है और अच्छे फल नहीं देता है।
मैं इस बात को आपको एक कुंडली के द्वारा आपको समझाता हूँ। ये कुंडली देखिए, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की कुंडली है। इस कुंडली को देखिए, इनकी कुंडली में शनि नीच राशि का है, वो भी राहु के साथ बैठा है। उसके बाद भी जातक ने अपने जीवन काल में 3000 पुस्तकें लिखी। जातक ने शांति कुंज मंदिर स्थान पर उन्होंने एक विशाल आश्रम बनाया, और उन्होंने 108 उपनिषद और 18 पुराण, 6 दर्शन, 20 स्मृतियों पर भाष्य लिखा। सामाजिक उत्थान के लिए उन्होंने बहुत से काम किए। उन्होंने जन जन को प्रेरित किया, लोगों को सतमार्ग पे लगाया। ऐसा किस योग के कारण किया, इसको देख लीजिए। देखिए, शनि इनकी कुंडली में नीच राशि का बैठा हुआ है, उसके बाद भी इन्होंने बहुत प्रगति की, क्योंकि शनि के पंचम भाव में शुक्र बैठा हुआ है, बुध बैठा हुआ है, चंद्र बैठा हुआ है, जिसके कारण जातक ने बहुत उन्नति की। और शनि जब वक्री होता है तो सूर्य को देखता है, और सूर्य के आगे केतु बैठा हुआ है। तो जिस समय ये स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले रहे थे और अंग्रेजों को भगाने के लिए आंदोलनरत थे, उस समय जेल में जब ये जेल में थे तब इनके 3 पुत्रों की मृत्यु हो गई थी। तो सूर्य क्या है, पुत्र का कारक है। सूर्य वक्री होकर के शनि वक्री होकर के सूर्य को देखा, सूर्य के अगले भाव पर केतु बैठा हुआ है। इसी वजह से इनके पुत्रों की मृत्यु जल्दी हुई। दूसरी स्थिति, गुरु गुरु या जो शनि है, शनि का संबंध गुरु से हो रहा है, शुक्र से हो रहा है, चंद्र से हो रहा है, बुध से हो रहा है, कई ग्रहों से हो रहा है। जिसके कारण जब शनि का संबंध व्यक्ति के कई ग्रहों के साथ होता है तो भी व्यक्ति बहुत धन कमाता है, और व्यक्ति बहुत आगे बढ़ता है, समाज में लोगों के लिए एक पथ प्रदर्शक का कार्य करता है। मरने के बाद भी व्यक्ति का नाम अमर रहता है। दूसरी स्थिति, शनि अगर गुरु को देख ले, गुरु की स्थिति, अगर गुरु का शनि के साथ संबंध बन जाता है, यहाँ पर देखिए गुरु और शनि सम सप्तक संबंध में हैं, जिसके कारण भी व्यक्ति जीवन में बहुत प्रगति और उन्नति करता है। शनि जिस भी ग्रह के साथ बैठेगा, उस ग्रह को क्या करता है, कमजोर कर देता है, धीमा कर देता है, आलसी बना देता है। शनि जिस भाव को देखता है, उस भाव को नुकसान पहुंचाता है। लेकिन शनि जब गुरु को देखता है, गुरु शनि एक दूसरे को देखते हैं, तब ये नुकसान नहीं करते हैं। व्यक्ति को कम उम्र में जल्दी सफलता मिलती है, और 30-35 के बाद वो पूरी तरह से सेट हो जाता है, और अपने जीवन काल में बहुत कुछ वो धन कमा लेता है।